ये है दुनिया बियॉन्डर्स की। कुछ विशेष औषधियां पीकर इंसान बियॉन्डर्स की नई शक्तियां पाकर दिव्यात्मा बन सकते हैं। 22 पाथवे शुरू होते हैं सबसे कमजोर सीक्वेंस 9 से। सीक्वेंस का आंकड़ा जितना कम उतनी ही ज्यादा होगी बियॉन्डर्स की काबिलियत। ऊंचे दर्जे वाले बियॉन्डर्स में अपने शत्रु देवताओं से लड़ने लायक शक्तियां होती हैं। एवोल्यूशन के इस बात को कहते हैं पाथ ऑफ द डिवाइन। एंटेगोनिस्ट परिवार की नोटबुक गायब है। तुम अभी भी खतरे में हो, तो क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे और एक बियॉन्डर बनोगे? तो फिर बताओ। तो हाउंड पब में राइट से मिलने जाओ। अगर मैं नाइट हॉक्स में शामिल हो गया तो मेरा राज पता चल सकता है, पर यह एक छलावा भी हो सकता है। और यह रहस्यमयता को जानने का सबसे अच्छा तरीका है। यही जगह है। माफ कीजिएगा। ये क्या बना है? छोड़ो मुझे। तो क्या देखा बे? तुझे भी ऐसे मरना है? बोलना। यहाँ दूध नहीं मिलता बच्चे। मुझे कुछ सैनिक चाहिए, मिस्टर राइट। क्या बात है, ये कैसी मांग है? तुम क्या किसी जंग पर जा रहे हो? तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? डन स्मिथ ने। पीछे आ। आज कॉन्स्टेंटिन जाने वाली स्टीम ट्रेन द सोरिंग लॉन्च हुई। कौन हो तुम? हेलो, मैं क्लेन मोरेटी हूँ। हाँ, कैप्टन ने मुझे बताया तो था। जी, मैं वही हूँ। मेरे पीछे आओ। मैं रोज़ैन, एक क्लर्क हूँ। अब हम दोनों कलीग्स हैं। ओह, मिलकर अच्छा लगा। हम हमेशा बिजी नहीं रहते हैं, पर पिछले 2 दिनों में बियॉन्डर्स के कई और केसेस हुए हैं। वो रोयाल है, सुंदर है ना? मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती। वो फ्रे है, थोड़ा अलग अलग रहता है पर बहुत अच्छा है। उसने मुझे स्केच करना सिखाया। कैनली करीब 6 महीने पहले नाइट हॉक्स में आया था, पर मिशन पर हमेशा नर्वस रहता है। जाओ, कैप्टन वहीं पर है। तुम नहीं आओगी? वो मुझे कैप्टन से डर लगता है, और वो भी बेवजह, जबकि वो सबका पूरा ख्याल रखते हैं। वो भी एक पिता की तरह। पिता से डरना तो आम बात है।
सही कहा। तय कर लिया? स्पेशल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट आवा काउंटी पुलिस 7वीं यूनिट। मुझे लगा हम ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में थे। वो तो हमारे कई कवर्स में से एक है। हम एवनाइट गॉडेस के चर्च से जुड़े हैं, अलौकिक घटनाओं को संभालने के लिए जिम्मेदार। तो अब से तुम हमारे साथ हो। स्वागत है। हाँ, मुझे आपको कैप्टन कहना चाहिए। ठीक है, पर एक बात का खास ध्यान रखना, एक नाइट हॉक के लिए काबू खोना एक आम बात है। तो इसे लो और मेरे साथ चलो। काबू खोना? यहां पे लिखा हर एक नाम एक शहीद नाइट हॉक का है। ज्यादातर को उनकी अजीब हरकतों ने ही मारा। ये टिंजन के शुरुआती लोग थे। ये खास हैं और रहेंगे। क्या तुम मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में जानते हो? रचनाकार ने अराजकता से जागकर रोशनी की पहली किरण बनाई, फिर पूरे अस्तित्व को रच डाला। उसकी एक आंख सूरज बन गई और दूसरी चांद। उसका शरीर जमीन और सितारे बन गया। उसके बाल फिनिक्स में बदल गए, और इतना ही नहीं, उसके कान दानवी भेड़ियों में बदल गए। हम सभी की शुरुआत एक ही है। इंसान विशेष औषधियां बना सकते हैं पाथवेज की शक्तियां पाने के लिए। पाथवेज? कल हैंडमैन ने इसका जिक्र किया था। 22 पाथवे। एवनाइट गॉडेस के चर्च में सीक्वेंस 9 की विशेष औषधियां हैं 4 पाथवेज के लिए। पूरा स्लीपलेस पाथवे कॉप्स कलेक्टर आत्मरक्षा के लिए अच्छा है। मिस्ट्री प्रायर और सियर रहस्यवाद में काम आता है, पर हमला करने में कमजोर है। एक बात और सुन लो सियर पाथवे के बारे में, और हमारे पास सीक्वेंस 9 ही है, तो वहां जल्दबाजी मत करना। पहले ओल्ड नील से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। जी कैप्टन। हम रक्षक हैं, पर साथ ही कुछ दयनीय लोग भी जो खतरों और पागलपन से लड़ रहे हैं। मैं चाहे कोई भी विशेष औषधि चुन लो, पर मुझे चाहिए रहस्यवाद पर ज्ञान। स्लीपलेस और कॉप्स कलेक्टर बाहर हैं। वैसे मिस्ट्री प्रायर और सियर में से बेहतर कौन है? मैं उलझन में हूं। ये कॉलेज में अप्लाई करने जैसा है। यहां तो कोई नहीं है। अरे ये क्या हो गया अचानक से? क्या चल रहा है यहाँ? अरे हेलो, मैं क्लैन हूं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है नौजवान। डन ने मुझे बताया था। तुम खोई यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट हो ना? मुझे ओल्ड नील कह लो तुम। सीक्वेंस चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले उन दस्तावेजों को ठीक करने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस्टर नील। डन ने बताया कि तुम प्राचीन फेसेक और हर्मीस में माहिर हो। उतना तो नहीं, मैंने बस इन्हें कई साल तक पढ़ा है। शुरुआत कुछ आसान से करो, या जो तुम्हें पता हो,
एक बार पता चल गया तो शायद मतलब समझ सकोगे इन नोटबुक्स का, जो बादशाह रोजेल के मरने के बाद गायब हो गई थी। बादशाह रोजेल? तकरीबन सभी नोटबुक्स खो गई थीं। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी ये 3 ट्रांसक्रिप्ट्स हासिल करने के लिए। कहते हैं ये अजीब संकेत जिनका उन्होंने आविष्कार किया, इनमें रहस्यमयी शक्तियां हैं, पर 150 वर्षों से भी ज्यादा से कोई भी अब तक इनका असली मतलब नहीं समझ पाया है। फिर भी मैंने कुछ प्रतीकों का पता लगा लिया है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो संख्याएं बताते हैं। मतलब ये जो तुम देख रहे हो ना, ये और कुछ नहीं बल्कि एक डायरी है। अरे नहीं, ये तो सिंप्लीफाइड चाइनीज है। 18 नवंबर, वाकई एक दिलचस्प मामला। मुझे तूफान में फंसा और अंधेरे में खोया एक बेबस और लाचार इंसान मिला। वो खुशकिस्मत है कि वो मुझसे मिला है, इस युग के नायक से। 1 जनवरी 1184, नए साल का जबरदस्त जश्न। लेडी फ्लोरिडा खूबसूरत लग रही थी। बादशाह, आप इतने जुनूनी कैसे थे? विशेष औषधियों की कुंजी महारत नहीं, आत्मसात करना है। बात शक्तियों का इस्तेमाल करने की नहीं, उसे दिखाने की है। विशेष औषधियां सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं हैं, बल्कि ठोस तस्वीर है और चाबी है आंतरिक होने की। इतनी सारी जानकारी है, इसके लिए शुक्रिया। और अब शायद मैं अपने घर लौट पाऊंगा। तब मैंने जल्दबाजी में फैसला किया, शायद मुझे अप्रेंटिस चुनना चाहिए था, सियर या मैरिडोर। बस यही बेहतर विकल्प है। इसका क्या मतलब है? ग्लेन? अरे मिस्टर नील, आप? क्या बात है? मुझे अफसोस है, मैं इस डायरी को समझने की कोशिश कर रहा था। समझने की? तुम सच में अभी बच्चे ही हो। बच्चे हमेशा सोचते हैं वो सबसे अलग होते हैं। तुम्हें विशेष औषधियों का पता है? चाहो तो मैं तुम्हें और जानकारी दे सकता हूं। अच्छी सलाह लेना समझदारी है, भरोसा करना जरूरी है। मिस्टर नील, मैंने तय कर लिया है। सियर। क्या कहा सियर? पक्की बात? मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि एक बार विशेष औषधि ले लेने पर वापस नहीं जा सकते। समझ गया, पर मैं अपने दिल की सुनूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सियर पाथवे चुनोगे। तुम्हारा व्यक्तित्व भी मेरी तरह बेहद खास है। बहुत जिद्दी हो। ये दस्तावेज मददगार थे। मुझे रहस्यवाद के बारे में जानने की इच्छा है। एक बार बादशाह रोजेल ने कहा था, ज्ञान ही शक्ति है। तुमने तय कर लिया है तो चलो फिर शुरू करें। सौ मिलीलीटर शुद्ध पानी, नाइट शेड एक्सट्रैक्ट की 13 बूंदें, 7 गोल्ड मिंट पत्तियां, 3 बूंदें पॉइजन हेमलॉक एक्सट्रैक्ट की, 9 ग्राम ड्रैगन ब्लड ग्रास पाउडर और मुख्य सामग्री लेबोस स्क्विड का 10 मिलीलीटर क्रिस्टलाइज्ड ब्लड। आखिर में 50 ग्राम स्टेलर एक्वा क्रिस्टल। तैयार है तुम्हारी सियर पाथवे विशेष औषधि। क्या ये पीने लायक है? मैं ये पीकर कहीं मर तो नहीं जाऊंगा? क्या मैं ये पी सकता हूं? पहले एक ग्लास बढ़िया वाइन हो जाए और मेरे साथ एक डांस। मिस्टर नील, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा मतलब क्या है। बिल्कुल मत डरो और हिचकिचाओ भी मत। जितनी ज्यादा चिंता करोगे उतना कम समझोगे। तुम्हारे पास एक अच्छी वजह है यहां बैठे होने की। मैंने ठीक कहा?
तुमने अभी विशेष औषधि ली है, कुछ शक्तियां बाहर आ रही हैं। ये सामान्य है। ध्यान केंद्रित करो। इस दुनिया की एक चीज के बारे में सोचो जो बहुत है। बहुत अच्छे। अब अपने विचार थोड़े बदलो। अब तुम किसी और चीज के बारे में सोचो जो मौजूद नहीं है इस दुनिया में। स्पिरिचुअलिटी पर काबू करो। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। तो एक ऐसी चीज जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये क्या हो रहा है? जरा देखना। कुछ भी तो नहीं है। ध्यान केंद्रित। कैसे सोचा तुमने उसके बारे में समझो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में अभी? अपनी स्पिरिचुअलिटी को काबू में रखो, छोड़ो मत। मैंने कर दिया। बधाई हो हमारे सियर। मैंने तुम्हें सही पहचाना। तुम एक होनहार नौजवान हो। देखो, क्या मैं अलग नहीं नजर आता? ये है स्पिरिट विजन, जिससे तुम अब मेरा ऑरा पढ़कर मेरी सेहत बता सकते हो। ये सेहतमंद नहीं लगते, इसलिए क्योंकि ये बूढ़े हैं। आपके पीछे आंखें हैं। आंखें? चिंता मत करो, ये सिर्फ एक अनुष्ठान का जादुई आभास है। वो तो स्पिरिट विजन का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना तुम्हें थका देगा। तुम्हें भ्रम भी होंगे। तुम्हारी मुलाकात लेनेट से हुई जब वो पहली बार विशेष औषधि लेकर बियॉन्डर बना तो फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तो इस पर अच्छे से ढक्कन लगा लो। स्पिरिट विजन को अच्छे से काबू नहीं कर सकते तो भौहों के बीच 2 बार टैप करो स्पिरिट विजन ऑन ऑफ करने के लिए। भौहों के बीच? स्पिरिट विजन के अलावा तुम डिविनेशन आस्क पर स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे डाउजिंग रॉड और हर तरह का अनुष्ठानिक जादू। चलो आज के लिए इतना ही, पर जाने से पहले मिली हुई डीमन हंटिंग गोलियों की जांच कर लो जरा। इन्हें गिनो और हाँ, रिसीट्स मत भूलना। डन से इन्हें रीइंबर्स करवा लो जाके। चलो। रिसीट्स? रिम्बर्स? महान बादशाह रोजेल का धन्यवाद। फिर से रोजेल। ओल्ड नील ने कहा तुमने खुद को अच्छे से ढाल लिया है, चाहे ध्यान हो या स्पिरिट वर्जन। शायद सियर की खास काबिलियत है। बियॉन्डर्स के इलाके में विशेष का मतलब होता है खतरा। शुरुआत में तुम्हें कुछ सुनाई या दिखाई देगा। जिज्ञासा मुसीबत बन जाती है। जो कुछ भी तुम्हें देखना या सुनना नहीं चाहिए उसमें फिजूल टांग मत अड़ाना। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखूंगा कैप्टन। नाइट हॉक का काम संभालने से पहले तुम्हें क्लर्क की ड्यूटी करनी होगी। हफ्ते के 3 पाउंड मिलेंगे और ये है तुम्हारा एडवांस 12 पाउंड।
12 पाउंड? क्लैन का भाई बेंसन हफ्ते के सिर्फ 5 या 6 पाउंड कमाता है। हाँ, मैंने गरीबी को हराकर मिडिल क्लास में जगह बना ली है। फिर जरूर आइएगा। पहले एक छड़ी ले आओ, फिर वेल्च के घर और उसके आसपास पर नजर रखो। ये तुम्हारा रोज का काम होगा और याद करने की कोशिश करो कि नोटबुक कहां है। चलो अंदर आओ। ये है एलियट, एक तंबाकू व्यापारी विकरॉय का इकलौता बेटा। आज सुबह इसे अगवा कर लिया गया है। क्या हम सिर्फ बियॉन्डर्स का काम नहीं संभालते? हम एक सिक्योरिटी कंपनी के तौर पर अंडरकवर हैं। ये पहले का ही क्लाइंट है। हमने एक बार इसकी खोई बिल्ली ढूंढी, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिया लोगों को खोजने में माहिर है। ये उसके कपड़े हैं। चलो काम शुरू करें। हमारे नए सिया एक डाउजिंग छड़ी। एलियट की लोकेशन है। एलियट की लोकेशन है। एलियट की लोकेशन है। सीधा चलो। सीधा चलो। बाएं मुड़ो। दाएं मुड़ो। ये है वो जगह। वो अंदर है। दो अपहरणकर्ता और एक बंधक। बहुत अच्छे, इसे जल्द ही खत्म करेंगे। क्या मैं स्पिरिचुअलिटी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं? 3 4 5 6 7 सीधा धमाका। तुम अभी बहुत कच्चे हो, बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। हाँ, सभी दांव पेंच। क्लेन, डरो मत, सब ठीक है। कौन है वो लोग?
हाउंड पब के रोज के ग्राहक, छोटे मोटे जुआरी। तो ये किसी आम अपहरण की तरह नहीं है। ये तो दिलचस्प होता जा रहा है। भागने की कोशिश। गायब हो गया। सीओ इसे जाने मत देना। कोशिश जारी है। बंदूक पहली बार चलाई? नहीं, वो डर का खतरा, उम्मीद की रोशनी। एक बात सच है, ये जिंदगी पल भर की है। एक बात पक्की है, बाकी सब झूठ है। फूल एक बार खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। यही प्रकृति की रीत है। मिडनाइट पोएट की काबिलियत इसे सुला देगी। कोई बात नहीं, अब तुम ठीक हो। जल्दी अपने घर पहुंच जाओगे। क्या हुआ? कोई नई खोज? नहीं तो। ये जगह ग्लेन यहां पर पहले भी आ चुका था। निशाना अच्छा था, पर मैंने निशाना सिर पर लगाया था। तुम बस शांत रहो, गड़बड़ मत करना। पता नहीं बाकूस को विशेष औषधि कहां से मिली। उसके जैसे जंगली बियॉन्डर्स गड़बड़ तो जरूर करेंगे। मुझे बेकाबू बियॉन्डर्स से लड़ना पसंद नहीं। क्यों? सच कहूं तो तुम खुशकिस्मत हो। पहली बार आने वालों को शायद ही बेकाबू बियॉन्डर्स मिलते हैं। मैं तो सच में बहुत ही अच्छी किस्मत वाला निकला। साथ काम करके अच्छा लगा। हम वाकई इतने करीब हैं। हाँ। और कुछ बोलना है? कुछ है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। अब मैं चलता हूं। निकलना ही अच्छा है। तो तुम्हें क्या लगता है? जानता था वो खास नहीं है। अगर मेलिसा को पता चल गया कि मुझे जल्दी नौकरी मिल गई है तो वो बहुत ही खुश होगी।
ये तो वही इमारत है। ये चल क्या रहा है? मैं पहले ही घर आ चुका हूं। एंटिगोनस परिवार की नोटबुक का सुराग उसी इमारत में होना चाहिए। Burn my broken shell to new style, to be free in this too cold a cup of light, where the flames that come in fury, where the keys that carve truth from it into the dark to dream and scream my name. नंबर 2 डेफोडिल स्ट्रीट, यही होना चाहिए। बेंसन, तुम्हारा स्वागत है। क्या हम सच में यहाँ रहने वाले हैं? एक बात समझ लो बेंसन, ये घर हमारा है, मतलब हम सबका। पर आयन क्रॉस स्ट्रीट की लीज खत्म नहीं हुई है, तो कंजूस मकान मालिक पैसे नहीं लौटाएगा। चिंता मत करो, मैं बात करूंगा। वैसे भी ये तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। वाह, क्लेन, आज खाना पहली बार बनाया है? बिल्कुल, चलो टेस्ट करो। पसंद आया तो और ले लेना। क्लेन, ये तो तुम नौकरी कर रहे हो तो अच्छे कपड़े पहनो। महंगा लगता है। इसके लिए इसने पैसों की बचत की। अब तुम्हें इस हैट में देखते हैं। अच्छे लग रहे हो। कपड़े जच रहे हैं। मुझे पसंद आया ये, शुक्रिया।
बेंसन और मेलिसा। ओ, हम परिवार हैं, है ना? चलो, एक जाम क्लेन और हमारे नए घर के नाम। हमारा भविष्य बेहतर हो। हमारे इस परिवार और भविष्य के नाम हमारे सपने पूरे होंगे।